हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती। आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 9 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है जी आकाश। ठीक है, तो ये जो जी आकाश हैं ये भी हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और जी आकाश जो है ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका। तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अपने यहाँ बुनकरों के लिए ये नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अब बात है कर्नाटक की। तो हमने अभी हाल ही में पढ़ा है कि कर्नाटक के अंदर एक स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत हुई है। क्या नाम है इसका? स्किल कनेक्ट फोरम। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो भी कर्नाटक के अंदर हुई थी अभी हाल ही में। ओके, और यहाँ पे जन सेवक योजना, आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, नमस्ते ओवर हैंडशेक और एक प्राण वायु, याद रखना, प्राण वायु नामक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की शुरुआत यहाँ पे हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे एक मेघ संदेश नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। क्यों? तो बाढ़ की चेतावनी देने के लिए ये मेघ संदेश एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, साथ ही यहाँ पे कोरोना वॉच एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। और याद रखना कि 18 जून को कर्नाटक की गवर्नमेंट ने इसे मास्क दिवस के रूप में मनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक है, यहाँ पर आपका इसरो, इन्फोसिस और विप्रो का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, और सिलिकन वैली ऑफ इंडिया जो है वो हम लोग बेंगलुरु को ही कहते हैं। ठीक है, याद रखना, कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, इसे हम लोग सिलिकन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही भारत का यह पहला सिटी बना है बेंगलुरु जिसने कि अपना खुद का लोगो लॉन्च किया था। ओके, और इसके साथ ही जो है आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी जो हम लोग बेंगलुरु को ही कहते हैं। क्लियर, याद रहेगा। अच्छा, बेंगलुरु के अंदर स्थित है आपका कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, जो अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है। ठीक है, क्यों? तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा को अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है। याद रखना, स्काई ट्रैक्स अवार्ड जो है वो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा को अभी ये अवार्ड मिला था। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे इस हवाई अड्डा में जो के अंदर जो है ये स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला ये पहला हवाई अड्डा बना है। ठीक है, और अपने रनवे के दोनों ओर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भी पहला हवाई अड्डा बना था, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। ओके, तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। ठीक है, तो इजराइल ने अभी हाल ही में ये ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा, बात है यहाँ पे इजराइल की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम है न्यू शेकल। ठीक है, और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, अच्छा, इजराइल ने अपनी इसके अंदर जो है एक टेल अवीव सड़क है जिसका नाम बदल के अभी टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है। और भारत की एक आईटी कंपनी है टीसीएस, याद रखना, भारत की जो आईटी कंपनी है टीसीएस, इसने इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को इसने लॉन्च करने का जिम्मा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यस बैंक। ठीक है, तो यस बैंक ने अभी हाल ही में ये लोन इन सेकंड सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल पेपरलेस होगी। ठीक है, अच्छा, बात है यस बैंक की, तो आपको याद आया होगा कि अभी हाल ही में यस बैंक ने युवा पे, याद रखना, युवा पे नामक एक डिजिटल वॉलेट जो है मोबाइल एप्लीकेशन को इसने लॉन्च किया था। ठीक है, और यस बैंक की जो स्थापना हुई है वो हुई है 2004 के अंदर। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। और इसके जो एमडी सीईओ हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। ओके, एक बार बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था। क्यों? तो इसने अभी लोन प्रोसेस को पूरी तरह से इसने डिजिटल बनाया था। ठीक है, और साथ ही ये जो एचडीएफसी बैंक है ये भी बहुत न्यूज़ में है। इसने अभी हाल ही में किसानों के लिए एक
ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और साथ ही इसने जीप ड्राइव नामक एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन की सुविधा इसने शुरू की थी, जिसमें आपको मात्र 10 सेकंड के अंदर व्हीकल लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया नामक बुक को लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरसी भार्गव। ठीक है, तो आरसी भार्गव ने अभी हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया नामक बुक को लिखा है। आरसी भार्गव कौन है? तो आरसी भार्गव जो है मारुति सुजुकी के जो है ये अध्यक्ष है। ठीक है, और बात करें करण पुरी की, तो इन्होंने भी हाल ही में एक बुक लिखा है, इसका नाम है #Me2। ओके, और ये जो थर्ड नंबर में है काजुओ इशिगुरो, ये कौन है? तो काजुओ इशिगुरो ने अभी हाल ही में क्लारा एंड द सन नामक बुक को लिखा था। ठीक है, जो कि आपका अगले साल मार्च के महीने में ये बुक पब्लिश की जाएगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2020 जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉल्टरी बोटास। ठीक है, तो वॉल्टरी बोटास ने भी हाल ही में ये ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2020 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, ये है कौन? तो ये फिनलैंड से हैं और ये मर्सिडीज चलाते हैं। ठीक है, मर्सिडीज की जो गाड़ी है ये उसे चलाते हैं, और चार्ल्स लेक्लर जो है इसमें सेकेंड नंबर पर रहे थे। ठीक है, और इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है फेरारी की गाड़ी जो है इसे चलाते हैं, और लुइस हैमिल्टन जो है ये फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं, और ये फार्मूला 1 के आज तक के सबसे यंग वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। तो आपको तीनों के नाम जो है याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 100% फीसदी घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में अपने राज्य के अंदर सभी घरों में LPG कनेक्शन देने वाला ये पहला राज्य बन गया है। ओके, अब बात है हिमाचल प्रदेश की, तो आपको याद आया होगा हिमाचल प्रदेश जो है वो अपने देश का सेकेंड ODF स्टेट है। ठीक है, ODF का मतलब क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट। ठीक है, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश था सेकेंड नंबर का। तो फर्स्ट कौन था? तो फर्स्ट था आपका सिक्किम। याद रखना, सिक्किम जो है वो हमारे देश का पहला ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट है। ओके, अच्छा, हिमाचल प्रदेश जो है अभी हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है। क्यों? तो हिमाचल प्रदेश जो है ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत इसे प्रथम पुरस्कार मिला था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को। और पंचवटी योजना जो है यहाँ पे शुरुआत की गई है। इसके अंदर यहाँ पे एक निकाह प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई थी। अच्छा, आपको निकाह एप्लीकेशन से कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए, ये जो निकाह एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन जो है ये आपका आंध्रा की गवर्नमेंट ने चलाया था चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और जो निकाह प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की भी शुरुआत की गई थी। ओके, और हिमाचल प्रदेश जो है इसकी सेकंड कैपिटल क्या है? तो इसकी सेकंड कैपिटल है धर्मशाला। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, तो फिनो पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में ये बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये भविष्य नामक एक सेविंग अकाउंट स्कीम की शुरुआत करी है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 117। ठीक है, याद रखना 117 जो है ये भारत की रैंकिंग रही है, ये सतत विकास लक्ष्य को पाने में जो है इसकी रैंकिंग रही है। ठीक है, 117। अच्छा, इसमें टॉप पे कौन रहा था? तो टॉप पे रहा है आपका स्वीडन। याद रखना, स्वीडन जो है इस लिस्ट में टॉप पे रहा था। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रेटिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो इनका नाम है अमित पंघाल। ठीक है, तो अमित पंघाल जो है ये वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रेटिंग में शीर्ष स्थान पर रहे। ठीक है, 52 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में जो है ये फर्स्ट रैंक पे रही थी रसिया की एकाटेरिना। ठीक है, जो कि बॉक्सर है, तो रसिया की जो बॉक्सर है एकाटेरिना, ये जो है महिलाओं की कैटेगरी में टॉप पे रही, और भारत से जो है सेकंड नंबर पे रही थी।
जिनका नाम है मंजू रानी, ठीक है, याद रखना मंजू रानी जो है महिलाओं की कैटेगरी में ये सेकंड नंबर पे रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बन गई है? तो इनका नाम है जोया खान, ठीक है। तो जोया खान जो है ये भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई हैं, ओके। अच्छा, बात करें आयशा मुगल की, तो इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये भी एक ट्रांसजेंडर ही हैं और इन्हें पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में इन्हें शामिल किया था और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बना था, ठीक है। और ये जोईता मंडल कौन है? तो ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थी, ओके। और भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर है उनका नाम क्या नाम है? तो उनका नाम है प्रीतिका याशनी, ठीक है, याद रखना प्रीतिका याशनी जो है ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। और आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो यूपी में कुशीनगर में बनेगी, ओके। तो आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर जो है ये भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम रखने की जो है ये घोषणा की गई है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन की जो है शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो इसका राइट आंसर था गुजरात के अहमदाबाद सिटी में, ठीक है। तो आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने एक ही दिन में 25 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको जो है इसका इस स्टेट का नाम बताना है। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।